तो मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। 2011 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आना शुरू हुई। तो 2014 में जाके मुझे ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ हुआ कि जब तक अच्छी मार्केटिंग नहीं होगी तब तक अच्छी सेल्स नहीं होगी। एफ़र्ट्स बहुत थी, लेकिन वो नताइज नहीं हासिल हो रहे थे जो मुझे चाहिए थे। तो फिर मैंने तवज्जो दी कि मैं कैसे अपने बिज़नेस को मार्केट कर सकता हूँ, एडवर्टाइज़ कैसे कर सकता हूँ, लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ, कैसे लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरा जो कारोबार है वो सिर्फ़ एक छोटे से इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि ये फल फूल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि जब लोगों को पता चलता है कि इस कंपनी का या इस बंदे का कारोबार ज़्यादा है, बड़ा है, ज़्यादा इलाकों तक फैला हुआ है, तो वो मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं। एक वो कहते हैं ना कि मरऊब हो जाना, वो मरऊब होते हैं और काम जो है वो तेज़ हो जाता है। और फिर जो नए कस्टमर्स या डीलर्स होते हैं उनको समझाना बहुत आसान हो जाता है कि देखें जी, हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आपकी सहूलत और आसानी के लिए कौन कौन से इक़दामात उठा रहे हैं। तो उनमें से एक था बिल बोर्ड के ऊपर अपना पैनाफ्लेक्स लगा देना, बहुत बड़ा इश्तिहार लगा देना। बिल बोर्ड्स आप बहुत से दोस्त समझते होंगे क्या होता है, और जो नहीं समझते उनके लिए मैं बताता चलूँ कि शहरों के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिनके ऊपर कंपनियों या उनकी प्रोडक्ट्स के इश्तिहार लगे होते हैं, तो उसको बिल बोर्ड कहते हैं। तो मुझे जब मैंने बिल बोर्ड के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करना शुरू की कि ये कैसे इस पे आप अपना पैनाफ्लेक्स लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना रहा। लोगों ने मुझे डराया कि ये तो टैक्स के मामलात हैं, एफबीआर पीछे पड़ जाएगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो थोड़ी सी झिझक रही, लेकिन फिर एक दोस्त से मुशावरत के बाद मैंने ये पता करवाया कि असल में इसको डील कौन करता है। तो पता चला महकमा बल्दिया जो है, बल्दियात वो इसको डील करते हैं। तो मैंने अपना एक बंदा बल्दिया के ऑफ़िस में भेजा, वहाँ पे जाके उसने मालूमात ली, बातचीत की, तो पता चला कि ये उस वक़्त 2014 की बात कर रहा हूँ कि 10 फुट ज़रब 6 फुट का जो बिल बोर्ड है उसका किराया 6,000 रुपये उस वक़्त था, एक महीने के लिए। उसी को टैक्स समझ लें या उसको किराया समझ लें, जो भी, यानी वो 6,000 रुपया पे करना था। तो मैंने 6,000 रुपया जमा करवा के रसीद हासिल कर ली। उसके बाद मैंने पैनाफ्लेक्स बनवाई, उस वक्त शायद 9500 या 9800 रुपये की बनी थी। तो 15,500 रुपये में एक महीने के लिए मेरी एक पैनाफ्लेक्स जो है, जिसके ऊपर मेरा प्रोडक्ट बना हुआ था, प्रोडक्ट के बारे में मोटी मोटी चीज़ें, मेरा लोगो और स्लोगन था, वो बिल बोर्ड पर आ गया। लेकिन मैंने जगह का इंतखाब ऐसा किया कि जहाँ पे आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा थी, यानी लारी अड्डा। लोगों ने आना था तो लारी अड्डे से आना था, जाना है तो लारी अड्डे से जाना है, और वहाँ पे वैसे भी अमूमी तौर पे काफ़ी रश रहता है। तो मैंने उस जगह का इंतखाब किया, वहाँ पे मैंने अपना बिल बोर्ड लगा दिया, यानी अपनी पैनाफ्लेक्स लगा दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल के ज़रिए उसकी तस्वीर बनाई, उसकी वीडियोज़ बनाई, अपने जो सोशल नेटवर्क्स थे उस वक्त के मेरे अवेलेबल, उन पे मैंने उसको फैलाया। अपने जो डीलर्स थे, दुकानदार हजरात थे, या जो मेरी सेल्स टीम थी, उनको दिखाया और बताया। लोकल अखबारात के अंदर इसकी एक दो तस्वीर छपवा दी। तो हुआ ये कि जब हम नई जगह पे जाते थे तो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता था, जब अपनी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते थे कि हम फ़लाँ प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए और फ़लाँ कंपनी की तरफ से आए, तो वो कहते अच्छा अच्छा अच्छा, वो कंपनी जिसका लारी अड्डे में बड़ा सारा इश्तिहार लगा हुआ है। तो हम कहते थे जी हाँ। तो वो थोड़ी सी खुशी भी फ़ील होती थी कि अच्छा यार, हमारा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँच रहा है, हमारी प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने अब लोगों को ब्रीफ़ करना है वो ऑलरेडी लोगों तक पहुंची हुई है। तो उससे फ़ायदा ये होता था कि बात करने में आसानी हो जाती थी, डील्स करने में आसानी हो जाती थी, सेल्स जो है वो बढ़ती हैं इससे। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केटिंग के लिए हमें कौन कौन से टूल्स अपनाना पड़ते हैं, उनमें से एक टूल ये भी है। लेकिन ये मुस्तकिल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये आर्जी एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि जब टाइम फ्रेम आपका ख़त्म हो जाता है तो वो पैनाफ्लेक्स उतार दिया जाता है। तो मुझे लगा एक महीने के अंदर कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने दूसरे महीने के लिए भी इसके पैसे जमा करवाए। जब मैं दूसरे महीने की स्लिप लेने के लिए बंदा भेजा तो उन्होंने कहा जी दूसरे महीने के लिए कुछ डिस्काउंट है। तो जो पहले महीने 6,000 रुपये लिए गए थे, दूसरे महीने 4500 रुपये लिए गए, 1500 रुपये का डिस्काउंट हुआ। यानी इस तरह 10,500
हज़ार रुपये में 2 महीने के लिए बिल बोर्ड जो है, मेन बिल बोर्ड जहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे हमारा वो पैनाफ्लेक्स लग जाए, तो वहाँ पे 2 महीनों तक मैंने अपनी जगह होल्ड रखी। अगर आप छोटे कारोबारी हैं और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 या 2 शहरों में, 1 या 2 कस्बात के अंदर, तो आप इस सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आपको अपनी प्रोडक्ट लोगों के ज़हनों तक पहुँचाने में बड़ी मदद मिलेगी। ना सिर्फ आपका एंड यूज़र कस्टमर कंज्यूमर जो है वो इस चीज़ को अच्छा फ़ील करेगा, बल्कि जो बेचने वाले हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर या दुकानदार हैं, या आपकी सेल टीम है, या आप ख़ुद बेचने के लिए जाते हैं, इन सभी के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं जब आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। बड़ी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा सेल्स क्यों कर जाती हैं और नकद क्यों बेच जाती हैं? क्योंकि वो भरपूर तवज्जो देती हैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर, इश्तिहारबाजी के ऊपर, और इश्तिहारबाजी के अंदर छुपी हुई ड्रामेबाजी के ऊपर। तो आप ज़रूर ये काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सके। आपके डीलर्स को और आपके दुकानदारों को सबसे ज़्यादा सहूलत होती है जब वो आप जाते हैं ना, जाके कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट है तो इसको बेचे, तो वो जब ये कह के रद्द कर देते हैं कि आपकी तो नई प्रोडक्ट है, इसकी तो कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, लोग इसको जानते नहीं, तो आप रेफरेंस के तौर पे इसको पेश कर सकते हैं। देखें जी, हमने शहर की सबसे मसरूफ़ और बड़ी जो जगह या शाहरा है वहाँ पे अपना बिल बोर्ड लगाया हुआ है, और जब बिल बोर्ड लगाते हैं तो एक और फ़ायदा भी होता है कि लोगों के ज़हनों में वो जो होता है ना कि यार ये लोकल प्रोडक्ट है, 2 नंबर ना हो या ये भाग ना जाए कल को, वो एक गैर महसूस अंदाज से वो असर जो है ना वो ज़ाहिल होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस कम ख़र्च बाला नशीन अपॉर्चुनिटी जो है ना, इससे आप लोग भी फ़ायदा उठाएं ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम वक्त में पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।